हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 22 मार्च को यानी कि 22 मार्च 2021 में आपका एसएससी जेईई 2020 का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसी वजह से मैं सोचा कि आपके लिए एसएससी जेईई का कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम से आपका कुछ रीजनिंग प्रैक्टिस किया जाए, ताकि आपका एसएससी जेईई जो रीजनिंग पार्ट है उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। ओके, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आपके लिए एसएससी जेईई 2019 का जो एग्जाम है, जो कि हुआ था कब, 30 अक्टूबर 2020 में हुआ था। ओके, इसको आज मैं आप सब लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ये पूरा पेपर मेरा एक फ्रेंड का ये आंसर की है। ओके, उससे मैं मांग कर लाया हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ रीजनिंग पार्ट को ही आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये जो एग्जाम ये कंडक्ट किया गया था 3 बजे से 5 बजे के अंदर, मतलब सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है, सिर्फ मैं रीजनिंग पार्ट को सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी एग्जाम हो उसका अगर रीजनिंग पार्ट को अगर आप मतलब सॉल्व करना चाहते हो तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रीजनिंग को अगर आप अच्छे से सॉल्व किए होंगे तभी जाकर आप एग्जाम में उसका रीजनिंग को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं रीजनिंग को लिया हूँ, तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और ये एकदम जेन्युइन पेपर है, मतलब मेरा एक फ्रेंड का आंसर की से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, 24 देन 60 देन 120 देन 210 देन कितना आएगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, 24 और 60 इसके बीच में डिफरेंस कितना है, इसके बीच में 36 डिफरेंस है। ओके, और 60 120 के बीच में डिफरेंस कितना है, 60 डिफरेंस है। ओके, देन क्या है, 120 और 210 इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 90 डिफरेंस है। ओके, 90 डिफरेंस है। तो ये कैसे हो रहा है, 36 6 मल्टीप्लाई बाय 6, देन 60 कैसे हुआ, 6 मल्टीप्लाई बाय 10, देन 90 कैसे हुआ, 6 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, तो ये कैसे हो रहा है, यहां पे क्या किया गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 10, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहां पे क्या हो रहा है, 6 के साथ 4 ऐड किया गया, यहां पे 10 हो गया, उसके बाद 10 के साथ 5 ऐड किया गया। ओके, और यहां पे हो गया कितना, 15 हो गया। 10 के साथ 5 ऐड किया गया और यहाँ पे 15 हो गया। ओके, तो ये चीज कैसा हो रहा है, फर्स्ट 6 के साथ 4 ऐड किया गया है और हो गया कितना, 10 के साथ 5 ऐड किया गया है और कितना हो गया, 15। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 15 के साथ 6 ऐड किया जाएगा, हो जाएगा 21। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 336। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 नंबर पर दिया गया है 336, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द बिलो टेबल। ओके, 16,582। ओके, तो इस लाइन से हम समझ लेते हैं। ओके, तो 16,582। ओके, ये कैसे हुआ, 16 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो कितना होता है, 16 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 80। ओके, और 80 के साथ हम +2 ऐड करेंगे। ओके, तो +2 ऐड करेंगे तो 82 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, तो उसी तरह 12, ओके यहाँ पे देखो 12 13 158 हो गया। तो कैसे हुआ, 12 के साथ अगर हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 156। ओके, 12 को अगर हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 यहाँ पे हमारा आंसर आता है। ओके, और उसके साथ अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 158 आ जाता है। ओके, तो उसी तरह 19 को 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 152, और उसके साथ हम अगर 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे जो है 154। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे 24 5 और उसके साथ 48 के साथ यहाँ पे कितना आएगा। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 24 यहाँ पे क्या है 5। ओके, तो कैसे हुआ, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे, ओके 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 25 होता है। ओके, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और उससे अगर हम -1 करेंगे देन आ जाएगा हमारा आंसर 24। ओके, तो हमारा जो ये फास्ट है, ओके ये ऐसे हो रहा है। ओके, तो उसी तरह 48 का क्या होगा, अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे, ओके 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा,
49। ओके, तो 49 से अगर हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 से अगर -1 करेंगे तो 48 आ जाएगा ना। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो रहा है? 7। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है 7। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, क्या दिया गया है देख लेते हैं। यहाँ पे 12 देन 20 देन 30 देन 42 देन कितना आएगा ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे 12 के साथ 8 अगर ऐड करेंगे तो कितना आता है? 20। 20 के साथ अगर हम 10 ऐड करेंगे तो कितना आता है? 30। और 30 के साथ अगर हम 12 ऐड करेंगे तो आता है हमारा कितना? 42। देन हम कितना ऐड करेंगे? तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि 12 के साथ अगर हम 8 ऐड कर रहे हैं तो 20 हो रहा है, 20 के साथ अगर हम 10 ऐड कर रहे हैं तो 30 हो रहा है, और 30 के साथ अगर हम 12 ऐड कर रहे हैं देन 42 हो रहा है। तो ये इसके बाद कितना ऐड करेंगे? इसके बाद यहाँ पे +2 +2 +2 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 12 के साथ +2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। ओके, तो 14 को अगर हम 42 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 और 6। ओके, 56 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, आई होप कि फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर आगे जरूरत पड़े तो मैं पेन और पेपर से भी आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया गया है? सैमसन, सिल्वेस्टर, नोहा, पीटर एंड ब्रूस आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। ओके, तो साउथ के ओर फेस करके ये 5 लोग खड़े हुए हैं। तो कैसे खड़े हुए हैं ये हमें ए बी सी ये जो 3 ऑप्शन दिया गया है, ओके, इसमें बताया गया है किसके बाद कौन खड़ा हुआ है। ओके, तो इसके बाद लास्ट में हमें ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रो। ओके, तो जो रो के बीच में कौन खड़ा हुआ है ये हमें बताना है। ओके, तो कैसे करेंगे चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या करेंगे? एक रो ड्रा कर लेंगे, मतलब एक लंबा सा लाइन ड्रा कर लेंगे। ओके, उसके बाद क्या दिया गया है? सब यहाँ पे साउथ की ओर फेस करके खड़े हुए हैं। ओके, तो साउथ किस तरफ होता है? इस तरफ साउथ होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरफ साउथ होता है। ओके, तो सब यहाँ पे मतलब इस तरफ फेस करके खड़े हुए हैं। ओके, तो 5 लोग हैं। ओके, तो 5 का यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ। ओके, 3 4 और यहाँ पे हो गया हमारा 5। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया गया? सैमसन इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट साइड ऑफ ब्रूस। ओके, सैमसन कहाँ खड़ा हुआ है? राइट साइड ऑफ ब्रूस। ओके, तो ब्रूस जहां पे खड़ा हुआ है उसके राइट साइड में सैमसन खड़ा हुआ है। ओके, तो सपोज यहाँ पे अगर ब्रूस खड़ा हुआ है, ओके, सपोज यहाँ पे अगर ब्रूस खड़ा हुआ है तो इसका राइट साइड कहाँ पे होगा? मतलब ये अगर इस तरफ फेस करके खड़ा हुआ है तो इसका राइट साइड इस तरफ हो जाएगा ना। तो मतलब यहाँ पे ब्रूस खड़ा हुआ है तो इसका राइट साइड मतलब यहाँ पे हमारा सैमसन खड़ा हुआ है। ओके, तो सैमसन यहाँ पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या नीचे दिया गया है? ऑप्शन बी, यहाँ पे जो बी दिया गया। ओके, यहाँ पे क्या दिया गया? सिल्वेस्टर इज स्टैंडिंग बिटवीन नोहा एंड पीटर। ओके, जो सिल्वेस्टर है, ओके, वो किन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है? नोहा और पीटर के बीच में खड़ा हुआ है सिल्वेस्टर। ओके, तो यहाँ पे सपोज सिल्वेस्टर हुआ। ओके, नोहा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नोहा होगा, यहाँ पे पीटर होगा, या फिर 2 ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे नोहा हो सकता है, यहाँ पे पीटर, या फिर यहाँ पे पीटर हो सकता है, या फिर यहाँ पे नोहा हो सकता है। ओके, तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सब करना है। ओके, तो उसका लास्ट में क्या दिया गया इससे हम पूरा समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सी नंबर पे क्या दिया गया? पीटर इज स्टैंडिंग बिटवीन सिल्वेस्टर एंड सैमसन। ओके, ये जो पीटर है, ओके, यहाँ पे जो पीटर है ये किन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है? बिटवीन सिल्वेस्टर एंड सैमसन। ओके, तो इसको हम सैमसन मान रहे थे। ओके, और इसको हम सिल्वेस्टर मान रहे थे। ओके, तो सिल्वेस्टर और सैमसन के बीच में पीटर खड़ा हुआ है। तो अगर हम ये जो नीचे वाला ऑप्शन मतलब इसको अगर इस पी को लेंगे तो इससे रंग हो रहा है। ओके, गलत हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पीटर खड़ा हुआ है। ओके, बीच में पीटर खड़ा हुआ है और यहाँ पे नोआ खड़ा हुआ है। ओके, और पीटर सैमसन और सिल्वेस्टर के बीच में खड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रो। ओके, तो इस रो का मिडिल में कौन खड़ा हुआ है? हमारा पी खड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पीटर आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमको एक क्यूब वन डाइस वाला क्वेश्चन मिल रहा है और यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि एन के अपोजिट में यहाँ पे कौन सा लेटर रहेगा, इसको हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एन हो गया, तो इसका अपोजिट मतलब इस साइड में कौन सा लेटर रहेगा इसको हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं आपको बोल दूंगा, क्योंकि डाइस वाला क्वेश्चन बहुत डिफरेंट डाइस वाला क्वेश्चन होता है। ओके, लेकिन पर्टिकुलरली इस डाइस वाला क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं इस वीडियो में आपको बोलता हूँ। ओके, तो कैसे करना है? ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे हम रेड कलर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें 3 डाइस दिया गया है। ये हो गया हमारा फर्स्ट डाइस, ये हो गया हमारा सेकंड डाइस और ये हो गया हमारा थर्ड डाइस। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आइदर फर्स्ट और सेकंड या फिर सेकंड और थर्ड। ओके, मतलब 2 डाइस को आपको लेना है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड डाइस को ले सकते हो या फिर फर्स्ट और सेकंड डाइस को यहाँ पे आप ले सकते हो। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड डाइस में मैं अभी ले रहा हूं। ओके, तो इसमें एक चीज आपको कॉमन, एक मतलब एक लेटर आपको कॉमन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ओ, ओके, यहाँ पे ओ हमारा दोनों डाइस में कॉमन है। ओके, तो इसको पहचानने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, ओ लिखना है। ओके, उसके बाद कैसे लिखना है, उसके बाद आइदर क्लॉकवाइज मतलब ओ के बाद एम पी लिखना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज पी एम। ओके, ऐसे करके लिखना है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम फर्स्ट डाइस का लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट डाइस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा हो गया फर्स्ट डाइस में। ओके, तो फर्स्ट डाइस में हमारा क्या है, ओ, उसके बाद एल, उसके बाद क्यू। ओके, तो यहाँ पे हो गया ओ, उसके बाद हो गया एल, उसके बाद हो गया क्यू। ओके, तो यहाँ पे अभी सेकंड डाइस में क्या है देख लेते हैं। तो सेकंड डाइस में यहाँ पे आप लिखना है, ओ लिखना है। ओके, उसके बाद क्या है, एम, उसके बाद पी। ओ के बाद क्या है, एम, उसके बाद है पी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज लिख रहा हूं। ओके, तो ऐसे लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन किसका अपोजिट में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल का अपोजिट में एम है। ओके, और यहाँ पे क्यू के अपोजिट में पी है। ओके, तो यहाँ पे ओ के अपोजिट में ओ नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एक डाइस में कितना फेसेस होता है, एक डाइस में 6 फेस होता है। ओके, एक डाइस में 6 फेस होता है। ओके, तो यहाँ पे कितना फेस है, एल हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, एम हो गया। ओके, तो ये हो गया 4 और ओ 1 हो गया। ओके, तो टोटल 5 फेस है। तो अगला कौन होगा, अगला होगा हमारा एन होगा। ओके, तो एन होगा क्या, मतलब 6 नंबर फेस हमारा एन होगा। ओके, तो जो फेस मतलब जो नहीं मिल रहा है, ओके, वो ओ का अपोजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 2 बार लिए होंगे, ओके, उसका अपोजिट जो एन हो जाएगा, जो बच रहा है वो हमारा उसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ओ का अपोजिट कौन होगा, एन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एन का अपोजिट कौन है, ओ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सेकंड। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पर हमको एक पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन मिला है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा पेन और पेपर का यूज करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए पेन और पेपर पे चलते हैं। ओके, वहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पर हमको एक पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन मिला है। ओके, और यहाँ पे क्या दिया गया है, एक पेपर को यहाँ पे डायगोनली फोल्ड किया गया है। ओके, तो डायगोनली एक पेपर को यहाँ पे फोल्ड किया गया है। तो यहाँ पे एक यूजफुल बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के बारे में। ओके, कि एक पेपर को आप कितने तरीके से फोल्ड कर सकते हो। ओके, एक पेपर को आप 3 तरीके से फोल्ड कर सकते हो। एक होता है डायगोनली, एक होता है वर्टिकली, ओके, एक होता है हॉरिजेंटली। ओके, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल फोल्ड कर सकते हो, वर्टिकली फोल्ड कर सकते हो। ओके, या फिर आप डायगोनली यहाँ पे जैसे हुआ है ऐसे फोल्ड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या किया गया है, फर्स्ट इस पेपर को यहाँ पे डायगोनली फोल्ड किया गया है, नेक्स्ट इसको फिर से डायगोनली फोल्ड किया गया है और लास्ट में इसको और फोल्ड नहीं किया गया, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एक कट मार्क लगाया गया है। ओके, तो इसको अगर हम पेन और पेपर से समझेंगे तो चले मैं यहाँ पे पेन और पेपर यूज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप एग्जाम में हो, ओके, और अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका जो लास्ट फिगर है, ओके, इस फिगर को डायरेक्ट आपको यहाँ पे पेपर में ड्रॉ करना है। ओके, डायरेक्ट आपको जो रफ शीट मिला है, ओके, उसमें आपको ये फिगर डायरेक्ट ड्रॉ करना है। ओके, और यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद, ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस जो लास्ट फिगर था, ओके, जो लास्ट पार्ट था उसको मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, तो और यहाँ पे जो कट मार्क था, ओके, इसको भी मैं यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, इसको हम जैसे फोल्ड किए थे, ओके, इसको हम जैसे डायगोनली फोल्ड किए थे अभी उसको वैसे ही हमें अनफोल्ड करना है। ओके, तो अभी हम कैसे अनफोल्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हम कहाँ से जो फोल्ड किए थे इस पार्ट से हम अभी इसको अनफोल्ड करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर इस लाइन पर आपको सोच लेना है कि यहाँ पे हम एक मिरर रख दिए। ओके, अगर आप मिरर यहाँ पे रखेंगे तो इसका अपोजिट साइड पर मतलब कैसा फिगर ड्रॉ होगा उसको हमें ड्रॉ कर लेना है। ओके, मतलब इसका अपोजिट फिगर यहाँ पे हमें ड्रॉ कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया। ओके, और यहाँ पे मैं अभी कट मार्क लगा दिया। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, जो बाकी पार्ट था जिसको हम डायगोनली फोल्ड किए थे उसको हमें अभी फिर से अनफोल्ड करना है। ओके, फर्स्ट इसको तो हम कर दिए, अभी इस पार्ट को हमें अनफोल्ड करना है। ओके, तो अभी हम कैसे अनफोल्ड करेंगे, इस तरीके से हम अनफोल्ड करेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस पार्ट से हमें अभी अनफोल्ड करना है, मतलब बीच में से। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट डायगोनली फेज यहाँ पे बन गया है। ओके, तो इसका इस बीच में से आपको
जो दूसरा पार्ट है ओके, मतलब ये आधा पार्ट हो गया, तो अभी हमें दूसरा पार्ट बनाना है, जो कि मैं यहाँ पे बना दिया, और जैसे कट मार्क लगाया गया है वैसे ही मैं यहाँ पे कट मार्क लगा दिया ओके। तो यहाँ पे आपका टोटल फिगर बन गया ओके। और ये जो बीच का पार्ट है जो लाइन ड्रॉ किया गया है ओके, मतलब ये कट मार्क लगा है उसमें वो नहीं शो होगा ओके। तो इस पार्ट को आपको इरेज कर लेना है ओके। तो यहाँ पे आपको फिगर कुछ इस तरीके से नजर आएगा ओके। मैं यहाँ पे आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से आपका फिगर नजर आएगा ओके। यहाँ पे जो लाइन में ड्रॉ किया हूँ ना, इसी वजह से आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से एक्चुअली फिगर ड्रॉ होने वाला है ओके। तो यहाँ पे अभी इस तरीके से कुछ आपका फिगर आपको दिखाई देगा ओके। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से जो भी फिगर होगा ऑप्शन में वही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जैसे फिगर बना है ओके उस तरीके से यहाँ पे फिगर दिया गया है ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा सही हो गया ओके। तो चलिए फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पर हमें एक एज वाला क्वेश्चन मिला है ओके। तो एज के ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन है ओके। तो चलिए इसको हम अभी फिर से पेन और पेपर से इसको सॉल्व करते हैं ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए मदर एंड ए डॉटर आफ्टर 20 years विल बी 15:8 and the ratio of their ages 8 years ago was 8:1. What is the ratio of their current ages? ओके तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक मदर और एक डॉटर का 20 years बाद, मतलब अभी से 20 साल बाद उनका एज का रेशियो कितना है 50:8 ओके। 15:8 उनका 20 years का बाद का एज का रेशियो है ओके। और अभी से 8 years एगो, मतलब अभी से 8 साल पहले उनका एज का रेशियो कितना था 8:1 ओके। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम अभी पेन और पेपर से समझते हैं ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ओके उसके अनुसार 20 years बाद ओके, मतलब 20 साल के बाद मदर का एज कितना है 15x है ओके। 20 साल के बाद मदर का एज हो गया 15x ओके। और जो डॉटर है ओके उसका एज कितना हो गया 8x ओके। तो 15x/8x मतलब 15x डिवाइडेड बाई 8x ओके। अगर हम इससे 20 माइनस करेंगे 15x मतलब 20 साल के बाद जो एज है ओके उससे अगर हम 20 माइनस करेंगे तो अभी का एज पता चल जाएगा ओके। तो इससे हम 20 माइनस कर दिए ओके। और डॉटर का एज है जो 8x ओके उससे भी हम अगर 20 माइनस कर देंगे तो अभी का एज के बारे में पता चल जाएगा ओके। तो इससे भी हम अभी 20 माइनस करेंगे ओके। तो यहाँ पे 20 माइनस करने के बाद ओके तो यहाँ पे क्या हो जाता है अभी का एज निकल के आ गया ओके। मतलब ये जो एज है ये हमारा अभी का एज है ओके। और अभी का एज से अगर हम फिर से -8 करेंगे तो 8 साल पहले उनका एज कितना था वो हमें पता चल जाएगा ओके। तो 8 साल पहले जो उनका एज था उसका रेशियो कितना था 8:1 मतलब 8/1 ओके। तो अभी हमें क्या करना है मतलब ये जो इक्वेशन हो गया इसको हमें अभी सॉल्व कर देना है ओके। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें हमारा मतलब x निकल के आ जाएगा ओके। तो चलिए इसको हम अभी सॉल्व करते हैं ओके। तो क्या हो गया अभी हमें 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और जो 8 है उसको हमें ये जो नीचे के साथ मल्टीप्लाई करना है ओके। तो यहाँ पे 15x -20 ओके -8 ओके इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 64x ओके -160 ओके -160 8 से अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 ओके। तो इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम अभी ऐड कर देंगे 15x माइनस यहाँ पे जो 20 और -8 को हम अभी ऐड कर लेंगे ओके। माइनस प्लस हो जाता है ओके। तो यहाँ पे हो गया 28 और यहाँ पे हो गया हमारा 64x माइनस यहाँ पे अगर हम अभी -160 और -64 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -224 ओके। और यहाँ पे हम अभी 64x - 15x ओके और इज इक्वल टू यहाँ पे 224 - 28 कर देंगे ओके। तो यहाँ पे 15x ओके। तो 64x से -15x करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49x ओके। और यहाँ पे 224 - 28 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 196 ओके। और यहाँ पे नीचे x इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू यहाँ पे अगर 49 को 196 से मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ओके। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया ओके। तो अब हमें अभी क्या करना है इस 4 को लेकर 15x ओके। तो 15x से मल्टीप्लाई करना है ओके। तो 15x से हम अभी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 15x से अगर हम 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 60। और हम अभी ये हो गया हमारा मदर का एज ओके। मदर एक का एज और 20 साल के बाद का एज यहाँ पे अभी निकल रहा है ओके। और यहाँ पे डॉटर का एज कितना है 8x 8 × 4 इज इक्वल टू 34 ओके सॉरी 32 ओके। तो ये सब क्या था ये हमारा 20 ईयर्स बाद का एज इनका था ओके। तो 20 ईयर्स बाद उनका एज कितना है 60 और 32 किसका है डॉटर का है और 60 किसका है मदर का है ओके। तो हमें अभी क्या करना है हमें अभी
अभी का एज निकलना है। ओके, अभी का एज कैसे निकालेंगे, 60 से -20 करेंगे तो अभी का एज निकल के आ जाएगा 40 आ गया किसका, मदर का, और यहाँ पे 32 से -20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 किसका आ गया, डॉटर का। ओके, तो इसका हमें अभी क्या करना है, रेशियो निकालना है। ओके, तो वो क्या पूछा था, अभी का एज का रेशियो निकालना है। ओके, तो 40 डिवाइडेड बाई 12। ओके, 40 किसका है, मदर का, और यहाँ पे डॉटर का। ओके, तो यहाँ पे हमें अभी इसको और इसका रेशियो निकालेंगे तो इसको हम अभी काट देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 4 से काटते हैं, 4 को अगर हम 12 पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 40 को हम अगर 4 से काटेंगे तो कितना है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 10:3। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 सही हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 2 सही है। ओके, तो चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या दिया गया, डॉग। ओके, डॉग जहाँ पे रहते हैं उसको हम केनल बोलते हैं। ओके, तो उसी तरह चिकन जहाँ पे रहते हैं उसको हम कूप बोलते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ओके, तो चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, इसी वजह से मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या दिया गया है, यहाँ पे बी। ओके, बी के बाद क्या है सी के बाद ई के बाद एच के बाद एल, तो एल के बाद क्या आएगा उसको हमें फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पे लास्ट क्या है डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी के कितना स्टेप के बाद सी आता है, बी के मतलब 0 स्टेप के बाद सी आता है। ओके, सी के बाद ई दिया गया, मतलब सी से ई कितना स्टेप के बाद है, 1 स्टेप के बाद, मतलब सी के बाद डी आता है, उसके बाद ई आता है। ओके, तो 1 स्टेप के बाद ई है। ओके, और यहाँ पे ई के बाद एच आ रहा है, मतलब 2 स्टेप के बाद एच आ रहा है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो एच के बाद एल आ रहा है, यहाँ पे 3 स्टेप, मतलब एच के बाद आई जे के के बाद यहाँ पे एल आ रहा है। ओके, तो इसके बाद एल के बाद क्या आएगा, वहाँ पे जो भी आएगा वो 4 स्टेप के बाद आएगा। ओके, तो एल के बाद क्या आता है MNOP, उसके बाद क्या आएगा क्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 क्यू हमारा सही हो गया। ओके, तो चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पर हमको एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन मिला है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओके, तो क्या दिया गया है, सचिन लेफ्ट हिज होम एंड वॉक्ड 60 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, देन ही टूक ए 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न एंड वॉक्ड 120 मीटर टू रीच ए शॉप। ओके, ही देन टूक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 30 मीटर टू रीच हिज स्कूल। ओके, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो पहले क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे एक इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेपर का किसी भी कॉर्नर में ओके इस टाइप का एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो ये हो गया हमारा ईस्ट। ओके, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ। ओके, ये हो गया हमारा साउथ, और ये हो गया हमारा वेस्ट। ओके, तो अगर आप मतलब नया इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो इस टाइप का एक फिगर बना दीजिए, डायरेक्शन का फिगर बना दीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो, मतलब समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ओके, तो इस टाइप के फिगर को ड्रॉ करने के बाद एग्जाम में अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो एग्जाम में इस टाइप का फिगर आपको जरूरत नहीं, मतलब टाइम आपको बचाना है। ओके, इसी वजह से आपको एग्जाम में इस टाइप का फिगर को बनाने का कुछ भी जरूरत नहीं है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले से ही प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और इसको समझते हैं। ओके, तो सचिन लेफ्ट हिज होम एंड वॉक्ड 60 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, तो सपोज यहाँ पे सचिन का होम हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, सचिन का होम। ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ HOME, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं माउस से लिख रहा हूँ, इसी वजह से अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। ओके, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा होम। ओके, तो यहाँ से सचिन निकला। ओके, कितना 60 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, तो नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। ओके, इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ये अभी ऊपर जाएगा 60 मीटर। ओके, तो 60 मीटर ये ऊपर चला गया। ओके, उसके बाद क्या है, देन ही टूक ए 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। ओके, तो यहां से वो क्या किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। क्लॉकवाइज कैसे होता है, क्लॉकवाइज हमारा ऐसे होता है। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमारा ऐसे होता है। ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। ओके, तो मतलब यहां से अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न मतलब किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ईस्ट के डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन की तरफ कितना 120 मीटर चला है। ओके, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेकर ये 120 मीटर चला है, और 120 मीटर का चलने के बाद आपको वो कहां पे पहुंचता है, शॉप के पास पहुंच जाता है। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 60 मीटर हुआ तो ये लाइन अगर हम जो ड्रा करेंगे 120 मीटर, ये लाइन इसका दुगना होना चाहिए। ओके, मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि वो ऐसे मतलब इसको माइंड ही नहीं करते, लेकिन ये भी आपको मैटर करता है। ओके, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 120 मीटर
ओके ये जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर हो गया। ओके यहाँ से 120 मीटर जाने के बाद वो अभी कहाँ पे पहुंचा, शॉप के पास पहुंचा। ओके तो नेक्स्ट क्या है, ही देन टू के लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 30 मीटर टू रीच हिज स्कूल। तो यहां से वो कहां जा रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है। ओके तो अभी इसका फेस किधर है, मतलब ईस्ट की तरफ है। ओके तो यहां से इसका लेफ्ट टर्न किधर होगा, इस तरफ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। ओके तो नॉर्थ डायरेक्शन से वो 30 मीटर कहां जा रहा है, 30 मीटर जा रहा है। ओके तो इस तरफ 30 मीटर जा रहा है, इस तरफ 30 मीटर जाने के बाद वो कहां पहुंच गया, अभी स्कूल के पास पहुंच गया। ओके तो ये लाइन थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके तो यहाँ पे इसका सपोज स्कूल है। ओके तो ये स्कूल के पास पहुंच गया। ओके तो अभी क्या पूछा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल। ओके तो ये हो गया उसका होम। ओके ये हो गया उसका हाउस। ओके इधर से अभी ये स्कूल इधर। ओके तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, इस ये जो डिस्टेंस है। ओके ये जो डिस्टेंस है ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ओके तो इसको हम अभी हमें इसको फाइंड करना है। ओके तो इसको हम अभी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं इसका कलर बदल देता हूँ। ओके यहाँ पे मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ। ओके ये जो लाइन है इसको मैं, मतलब ये डिस्टेंस को हमें अभी फाइंड करना है। ओके ये जो स्कूल से होम तक ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है ना। ओके ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। ओके तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ओके तो अभी सपोज ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस वाला। ओके तो हमें अभी इसको क्या करना है, पाइथागोरस जो फॉर्मूला है, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है, ओके उसको यहाँ पे हमें अभी पुट करना है। ओके तो पाइथागोरस का फॉर्मूला के हिसाब से हमें अभी क्या करना है, मतलब हमें अभी अगर दो साइड मिल गया होगा तो हम तीसरा साइड को फाइंड कर लेंगे। ओके तो अभी दो साइड तो नहीं मिला है, मतलब ये एक साइड हो गया, अभी ये साइड नहीं मिला है और ये साइड नहीं मिला है। ओके तो इसको हमें कैसे फाइंड करना है, देखिए फ्रेंड्स ये अगर 120 मीटर हो गया। ओके तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। ओके और यहां से ये 30 मीटर है तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। ओके मतलब इक्वल होता है ना। ओके तो यहां से ये हो गया 30 मीटर और यहां से ये हो गया 120 मीटर। ओके तो टोटल इसका वैल्यू हमें मिल गया 120 मीटर। ओके और ये जो चीज है ये 60 है और यहाँ पे इससे 30 है। ओके तो कितना हो जाएगा, ये टोटल का वैल्यू कितना है 90, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 90 मीटर। ओके और ये हो गया कितना 120 मीटर। ओके तो हमें अभी क्या फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। हम अभी फाइंड कर लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस जो फॉर्मूला है उसको लगा देंगे और इसको हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाता है। ओके क्या करना है, रूट ओवर 90 का स्क्वायर करना है। ओके 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। ओके रूट ओवर 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 120 का स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे रूट ओवर 90 का स्क्वायर होता है कितना 81,100। ओके 8100 प्लस 120 का स्क्वायर कितना होता है 14,400। ओके तो इसको हम अभी ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,500। ओके और इसका हम अगर अभी रूट ओवर करेंगे, ये हमारा 5 है। ओके इसका रूट ओवर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ 150 आ जाएगा। ओके और ये 150 उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, कहां से, उसका होम से जो स्कूल है। ओके यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये जो लाइन है। ओके इसका मेजरमेंट कितना है 150 मीटर। ओके तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो गया। ओके तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके तो चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और मुझे पता है बहुत लेट हो, मतलब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओके लेकिन प्लीज यार मैं आपके भला के लिए ही कर रहा हूँ। ओके तो चलिए 12 क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या है, यहाँ पे आई थिंक एक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया। ओके तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। ओके तो यहाँ पे दिया गया है DUCK, डक का हो गया क्या LDV, उसी तरह SWAN इसका क्या होगा। ओके तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो D के बाद क्या आता है, D के बाद E आता है, तो इसका फर्स्ट से इसका लास्ट। ओके तो D के बाद E आ गया, U के बाद क्या आया V, U के बाद यहाँ पे V आ रहा है और C के बाद क्या आता है D आता है और K के बाद यहाँ पे L आ रहा है। ओके तो उसी तरह यहाँ पे S के बाद क्या आ जाएगा, S के बाद यहाँ पे लिखता हूँ S के बाद T आ जाएगा, मतलब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। ओके तो उसके बाद क्या आ जाएगा W के बाद यहाँ पे X आ जाएगा। ओके और उसके बाद A के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा और N के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है O आ जाता है। ओके तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है OBXT। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 पर ऑप्शन है वो हमारा सही हो गया। ओके तो चलिए फ्रेंड्स अभी जल्दी हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मतलब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, C के बाद H हो गया, H के बाद O हो गया, O के बाद X हो गया, तो X के बाद क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। ओके तो इसको कैसे हम फाइंड करें,
तो चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख कर रखा हूँ। ओके, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज वाला जितना क्वेश्चन आता है ओके हमारे एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसी वजह से मैं ऑलरेडी आपको क्या करना है, जब भी आपको एग्जाम का रफ शीट मिल जाएगा ओके, आपको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक ओके ऐसे लिख लेना है। ओके, कैसे लिखना है, ए से लेकर मतलब 2 रो में लिखना है। फर्स्ट रो में क्या करना है, ए से लेकर एम तक लिखना है। ओके, ए से लेकर एम तक लिखना है और उसके बाद एम के नीचे एन से लेकर जेड तक लिखना है। ओके, तो इस टाइप से लिखना है और उसके बाद ऊपर आपको ऐसे नंबरिंग करना है। ओके, नंबरिंग कैसे करना है, 1 2 3 4 करके एम तक लिखना है, मतलब 13 लिखना है। ओके, और उसके बाद नीचे एन से लेकर जेड तक नंबरिंग कर लेना है। ओके, तो इससे करने से टोटल हमारा कितना अल्फाबेटिकल होता है, मतलब 26 होता है। ओके, तो 26 लेटर को आपको ऐसे नंबरिंग कर लेना है। ओके, तो इससे करने से आपको बहुत ज्यादा अल्फाबेटिकल सीरीज को सॉल्व करने के लिए आसानी होगा। ओके, तो अभी कैसे आसानी से होता है ओके मैं अभी आपको बोलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए सी के बाद एच आता है, तो यहाँ पे आप देखिए सी के बाद एच, मतलब सी अभी कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर एच आ रहा है, तो कितना नंबर के बाद आ रहा है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, 5 नंबर के बाद एच आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे एच के बाद कितना नंबर के बाद ओ आ रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए वो कहाँ पे, वो अभी 15 नंबर प्लेस पर है। ओके, तो एज कहाँ पे, 8 नंबर प्लेस पर, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 नंबर प्लेस पर वो है। ओके, तो वो के बाद क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स अभी हमारा कितने नंबर प्लेस पर है, यहाँ पे आप देख लीजिए अभी ये 15 पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 के बाद आपका एक्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए। ओके, बी के बाद सॉरी सी के बाद जो एच आ रहा था वो 5 स्टेप के बाद आ रहा था, और एच के बाद जो 15 आया मतलब ओ आया। ओके, ये हमारा 7 प्लेस के बाद आ रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए ओ के बाद जो एक्स आ रहा है ये हमारा कितना 9 स्टेप के बाद आ रहा है। ओके, तो यहां से आपको एक बात समझ लेना है कि यहाँ पे 5 से मतलब यहाँ पे सी के 5 स्टेप के बाद आपका एच आ रहा है, और एच के 7 स्टेप के बाद यहाँ पे एच के 7 स्टेप के बाद ओ आ रहा है, और ओ के 9 स्टेप के बाद एक्स आ रहा है। ओके, ओ के 9 स्टेप के बाद एक्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 9 में अगर हम +2 ऐड करेंगे, ओके 9 में हम अगर +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स है उसका 11 स्टेप के बाद जो चीज आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे है एक्स, इसका 11 स्टेप मतलब यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे फिर से हमें मतलब ए से शुरू करना है। ओके, तो 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो यहाँ पे हमारा आई के पास मतलब जो आई हुए वो हमारा आंसर है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो 2 नंबर पर जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो गया। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पर क्या दिया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पर क्या दिया गया है, इन ए कोड लैंग्वेज इफ ए बर्ड इज कोडेड एज 714239 देन हाउ विल फायर बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर बर्ड को हम कोड करते हैं, किसी कोड में कोडिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या कोड आता है, 714239। ओके, तो बर्ड का कोड क्या है, 714239। तो उसी तरह हम अगर फायर को कोड करेंगे तो उसका कोड क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये कैसे हुआ है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी उसी तरह सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पे बार्ड, ओके BIRD। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो बार्ड है बी है। ओके, उसका पोजीशन कौन सा पोजीशन में है, मतलब अल्फाबेटिकल जो होता है ओके अल्फाबेट्स में उसका कौन सा पोजीशन में बी आता है, 2 नंबर पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे आता है 2 नंबर पोजीशन। ओके, तो 2 नंबर पोजीशन पर बी आता है, तो उसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो 7 आ जाएगा, अगर हम बी का पोजीशन मतलब 2 नंबर पोजीशन में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आई। ओके, आई का पोजीशन क्या है, 9th नंबर पोजीशन पर आई आता है। ओके, तो 9 से अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ओके, 14 आ गया। उसके बाद आर। ओके, आर की कौन सा नंबर पर पोजीशन पर है, 18 नंबर पर पोजीशन पर है आर है। ओके, तो आर में अगर हम 18 पर, ओके 18 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। ओके, तो उसी तरह डी में, ओके डी के साथ, डी कौन सा पोजीशन पर है, 4th नंबर पर डी है। ओके, तो 4th नंबर पर डी है। ओके, उसके साथ अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, तो उसी तरह फायर का कोड क्या होगा उसको आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पर क्या दिया गया है, यहाँ पे एक डिक्शनरी मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में अगर ये वर्ड सब हम सजाएंगे, ओके तो कौन सा वर्ड पहले आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, ओके ये सब हमें अभी
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आपको मैं एक बात बोलता हूं, इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे होता है, फर्स्ट ए के रिलेटेड जो भी वर्ड होगा, ओके, तो उसको पहले दिया गया होगा, ओके, उसके बाद बी रिलेटेड जो भी वर्ड होगा उसको दिया गया होगा, ओके, तो वहां पे तो यहाँ पे इसी तरह ही इसको सॉल्व करना है। ओके, मतलब ये जो 5 वर्ड यहाँ पे दिया गया है, ओके, यहाँ पे जो 5 वर्ड दिया गया है, ओके, तो यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, बी, उसके बाद एल, उसके बाद सी, उसके बाद पी, उसके बाद एस। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा रहेगा इंग्लिश डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में हमारा जो फर्स्ट वर्ड हमें मिलेगा वो मिलेगा ब्रिंजल। ओके, क्योंकि यहाँ का इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो है बी। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलेगा, यहाँ पे कैबेज मिलेगा। ओके, क्योंकि इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो सी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे बी के बाद सी आता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, इसका नेक्स्ट होगा हमारा एल। ओके, उसके बाद एल आता है ना, यहाँ पे आप देखिए बी, उसके बाद सी आ गया, उसके बाद क्या एल आ रहा है, तो एल हमारा कहाँ पे जे के एल। ओके, तो एल हमारा आ गया, उसके बाद कौन सा आएगा, पी और एस, पी उसके बाद पी आ जाएगा। ओके, और उसके बाद एस यहाँ पे लास्ट में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या कोड बन रहा है, फर्स्ट 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमको 35 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग गया है, और अगर अभी मैं और 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठ जाऊँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ओके, तो इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और इसका हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको मुझे नीचे जरूर कमेंट करना है, और इसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, 100% दूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम अभी बहुत करीब है। ओके, तो इसको आपको जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, और अगर आप फिर भी कोई भी बुक का सहारा लेना चाहते हो तो यहाँ पे मैं एक बुक का रिकमेंड करूंगा आपको, जो कि है RS अग्रवाल का रीजनिंग बुक। ओके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको अगर बाय करना चाहते हो तो बाय कर लेना है। ओके, तो अगर इसका कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बोलना, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।